अक्सर टीवी पर जब आप जंग की खबरें देखते हैं आपको अंदाजा नहीं होता कि जंग से कितना नुकसान होता है। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती। जंग सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन लाती है। आप इस समय देख सकते हैं मैं सेंट्रल इजराइल में हूं। यहां कुछ दिन पहले एक ईरान की तरफ से आके मिसाइल जो दागा गया था वो गिरा है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। यही एक इलाका नहीं है जिसको ईरान ने टारगेट किया है। 28 फरवरी को जब से जंग शुरू हुई आपने देखा है लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। और यही सिर्फ सेंट्रल इजराइल का इलाका नहीं बल्कि कई और इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। चाहे टेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, वही दूसरी और उनके जो प्रॉक्सीज हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो भी लगातार हमला करते जा रहे हैं। हूथी जो है टारगेट कर रही है सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल को, और जो हम बात करें हिजबुल्लाह की तो वो नॉर्दर्न पार्ट को टारगेट कर रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये गाड़ी भी देखिए, ये भी पूरी तरह से टूट गई है। इसका भी सारा शीशे कांच पूरा टूट गया, गाड़ी भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये रेस्टोरेंट है। देखिए चहकता महकता रेस्टोरेंट था। यहाँ पर लोग खाने के लिए आते थे, बैठते थे, आराम करते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से खाली है, ये भी पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। ये G27 जो रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है इस अटैक के बाद से। और यहाँ पर भी एक दहशत का माहौल, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दहशत का माहौल क्रिएट हो जाता है। हाल कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 600 से 700 के करीब जो है सायरन सुनाई ना देते हो। पूरे इजराइल में सायरन सुनाई देते हैं। सायरन का मतलब है अलर्ट, अलर्ट का मतलब है कि आप जल्दी से सेफर हाउस में चले जाइए, सेफ शेल्टर में जाकर आप छिप जाइए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि लोग जितने से जितने हैं अपने अपनी जगहों पर पहुंच जाए, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश है कि वो नुकसान ज़्यादा करें, लोगों का नुकसान ज़्यादा करें। और दहशत का माहौल देखिए, अब देखिए रेस्टोरेंट चहकते महकते लोग यहाँ बैठते थे, आज आपको यहाँ देखने को कोई नहीं मिलेगा। जहाँ एक और ईरान सेंट्रल इजराइल को टारगेट कर रहा है, टेल अवीव को टारगेट कर रहा है, वहीं उसके प्रॉक्सी जो है नॉर्दर्न और सदर्न इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और ये लगातार जो है टारगेट करने का सिलसिला, जो पलटवार का सिलसिला है जो ईरान की तरफ से चल रहा है, ईरान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। ये खाली जो अटैक जो है खाली इजराइल तक ही सीमित नहीं है, ये अटैक जो है खाड़ी के बाकी देशों पर भी किए जा रहे हैं। जहाँ पर भी अमेरिका की बेस है वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा इनका कोशिश है कि हर उस जगह पे टारगेट किया जाए जहां पे अमेरिका और इजराइल के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनका नुकसान पहुंचाया जाए। उनको पूरी कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी का नुकसान किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप गाड़ी का नुकसान किस तरीके से हुआ है, क्योंकि जब मिसाइल आती है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप मिसाइल दागते हो तो जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम है हो सकता है कि उनको लगता है वो काम ना करे, और वो मिसाइल जो है पेनिट्रेट करके कहीं ऐसे इलाकों में गिर जाती है जिनकी वजह से नुकसान हो जाता है। और कई जानें भी इस बार चली गई हैं मिसाइल अटैक की वजह से। जब आप खबर देखते हैं तो आपको ये बात तो अंदाज़ा नहीं होता, आपके हिसाब से सिर्फ मिसाइल चल रही है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर आते हैं तो आपको समझ आता है कि किस किस्म का माहौल है। इस समय देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यही जो इजराइल चहकता महकता था, आज जंग की वजह से यहाँ पे सड़कें पूरी खाली खिलान दिखाई जाएगी। पूरी तरह से यहाँ पे सड़कें खाली नजर आती है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हर जगह की हालत यही है, कहीं जगह खाली सड़कें नजर आती हैं, कई जगह कम गाड़ियाँ नजर आती हैं। जो ये रेस्टोरेंट थे जहाँ पे ज़्यादातर लोग होते थे आज बहुत कम लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी यहाँ नहीं चल रही है, लोग ज़िंदगी जो है इजराइल का जो एक स्पिरिट है वो तो जज्बा जुनून पूरा उनका जो है बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मिसाइल अटैक हो रहे हैं उसकी वजह से लोग आजकल घरों में रहना पसंद करते हैं। प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए इजराइल से।